जिसे उठाने के काबिल नहीं हो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। कहिए सब लोग हमारे साथ में, ये माना की दाता तुम्हीं गुण जहाँ के, ये माना की दाता तुम्हीं हो जहाँ के, ये माना की दाता तुम्हीं गुण जहाँ के, ये माना की दाता तुम्हीं हो जहाँ के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आगे, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आगे। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। कहिए प्रभु से, जब ये भाव हो जाएंगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तुम्हीं अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्हीं अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा
भी मैं न जानी गरज कर तेरी दया सा हुई ना गरजदार तेरे दया का हुई ना उसी को छुपाने के काबिल नहीं हूँ उसी को छुपाने के काबिल नहीं हूँ मैं तो गया अगर जानता मैं तो गया मगर जानता तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना बड़ी कृपा भगवान ने की है। लला सीटी देखो मार रहा है, ये थोड़ा आवाज बढ़ाओ, देखो कौन सीटी मार रहा है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल हम लोगों ने बड़ी पावन कथा गाई महाभारत के अंतर्गत। महाभारत से एक बात तो हमें पता चलती है कि व्यक्ति चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अधर्म अगर करेगा, अधर्म का साथ देगा, तो महाराज उसका विनाश तो निश्चित है। द्रोणाचार्य उदाहरण कहिए, भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है कि जब इच्छा होगी तब मृत्यु होगी, और महाराज वो भी शेष सैया में, बाणों की सैया में लेटे। ये परिणाम केवल बुरे की तरफ खड़े हो जाना है। सही का अगर समर्थन नहीं कर सकते हो तो फिर सही का विरोध भी नहीं करना चाहिए। क्या सही है ये तो हम भी जानते हैं कि सही क्या है क्या गलत है, लेकिन हम जब जान करके भी बुरे की तरफ, अधर्म की ओर चले जाते हैं, फिर हम चाहे साधु हो, संत हो, कोई भी हो, परिणाम बुरा ही होता है। परीक्षित जी महाराज, तो जिसमें पता चल जाता है कि 7वें दिन तस्कर डसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी, और अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की कभी भी मुक्ति नहीं होती है, वो प्रेत बन करके भटकता है, जो अकाल मृत्यु जिसकी होती है। परीक्षित जी ने विचार किया कि प्रेत बनने से अच्छा है कि अपनी मुक्ति कर ली जाए, कोई का उपाय ढूंढा जाए। तो मन में आया कि ये संसार है, संसार के में पाप कहाँ धुले जाते हैं? गंगा में। संसारी लोग गंगा में पाप धुलते हैं जाकर के। तो इन्होंने विचार किया कि सबसे पहले तो मैया गंगा के पास पहुंचना चाहिए, माता गंगा की गोद में जाकर के स्नान इत्यादि करके फिर विचार किया संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग एक ऐसा संग है, तो कहा सद सुधरे ही सत्संगत पाई। मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाता है कब? जब सत्संग प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक बात बताएं महाराज, सत्संग उसी व्यक्ति को मिलता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। सत्संग सबको नहीं मिल पाता। तो आप सोचो कि सत्संग इतना सरल है
इतना सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। जिंदगी भर पूंजी एकत्रित करते हैं कि हो सकता है एक बार कथा कर ले, महाराज कथा नहीं करवा पाते। इतना सरल थोड़ी ना है। प्यारे बंधुओं, भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, भगवान की भक्तों पर। ये देखो ऐसी महाती कृपा की प्रतिवर्ष आप लोग कथा सुन लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि कथा नहीं होगी, कथा होती रहेगी। बहुत गंभीरता से समझना इस बात को। देखो कथा का आदि है का अंत है, जिसका अंत ही नहीं है तो वो समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन विचारणीय विषय ये है कि इस वर्ष हम लोगों ने कथा सुन ली, अगली वर्ष कथा सुनने के लिए हम रहे कि ना रहे, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान ने इस बार अवसर दे दिया है। भगवान ने इस बार अवसर दिया तो हम लोग क्या करें, कथा को सुने, श्रवण करें। और भगवान ने कृपा करी है तो उसका भी लाभ उठाना। सब लोग तो आइए, देखो हमारे संतों के साथ बन जाती है ऐसी। संतन के संग लागे रे, हैं माताएं हमें हमारी गाती हैं। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। लाग सके तो मन लागे जय हो। लाग सके तो मन लागे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भगवान की जय हो। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि संतों के साथ संतों का संग करने से हमारी बनती ही है, बिगड़ती कुछ भी नहीं है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज को आसन दे देते हैं। बड़ी पावन कथा। सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, महाराज जिसके जीवन में केवल 7 दिन रह गए हो और 7 दिन में ही, पर सुखदेव जी ने कहा, राजन संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में 7 दिन से 8वां दिन आया हो? सबके जीवन में 7 दिन ही है, सबको 7 दिन में आना है और 7 दिन में ही
परीक्षित जी एक नई बात आपको देते, 7 दिन है अपने जीवन में, 8वां दिन ब्रह्मा बना ही नहीं पाए, या कहते ब्रह्मा से आगे की रचना नहीं हो पाई दिनों की, या कहते उनकी कलम खराब हो गई, या कहते महाराज उनको कोई भी समस्या हो सकती है, लेकिन 8वां दिन बना ही नहीं पाए, 7 दिन बने। कौन कौन से? पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके बाद फिर से रविवार। रविवार को हम लोग इतवार भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें किस दिन कैसे प्रयोग करना है और भगवान 7 दिनों में भगवान को कैसे पाना है। महापुरुषों ने कहा है करोगे एतवार, किससे? संसार से नहीं, भगवान से। करोगे एतवार तो फिर बनोगे सोम। सोम माने शीतल, चंद्रमा कैसा होता है? शीतल। करोगे एतवार तो फिर बनोगे सोम। और महाराज जब आप शांत हो जाएंगे ना, किसी से ना ज्यादा कोई कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, तो जब ये धारणा मन में आ जाएगी तो फिर 24 मंगल छाएगा, फिर आपके जीवन में मंगल आने लगेगा, विवाद समाप्त हो जाएगा। और जब 24 मंगल छाएगा तो फिर होगा बुद्धि में विकास। जब आप लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष से दूर हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि अच्छा काम करेगी। करोगे एतवार तो बनोगे सोम, और जब बनोगे सोम तो 34 मंगल छाएगा, और जब 34 मंगल छाएगा तो होगा बुद्धि में विकास। और जब बुद्धि काम करेगी तब आप कहां? तब करेंगे गुरुदेव कृपा। 5वां दिन है गुरुवार। अब जिस समय गुरुदेव के पास जब बुद्धि सही होगी ना, तभी गुरु के पास आप जाएंगे। अब जब गुरुदेव करेंगे कृपा तो सुख के कार्य, कठिन कार्य, सुख के कार्य फिर बनेंगे शनै शनै, यानी धीरे धीरे बुरे काम भी, कठिन कार्य भी आपसे होने लग जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब करोगे एतवार बनोगे सोम, फिर 24 मंगल छाएगा। जब 24 मंगल छाएगा तो होगा बुद्धि में विकास, और जब होगा बुद्धि में विकास तो गुरुदेव भगवान करेंगे कृपा, और जब कर देंगे गुरुदेव भगवान कृपा तो सुख के कार्य बनेंगे शनै शनै। 7 दिन हमारे जीवन के, इन 7 दिनों में सबको आना है और सबको चले जाना है। परीक्षित जी ने विचार किया कोई बात नहीं महाराज, लेकिन इन 7 दिन में किस दिन किसको जाना ये कोई नहीं जानता है, लेकिन हमको पता है महाराज कि हमें कब जाना है। कहा चिंता नहीं करो, एक राजा हुआ है, उसकी 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। 2 घड़ी में, तुम्हें तो 7 दिन का समय मिला है, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। महाराज जब ऐसा वैद्य मिल जाता है, ऐसा डॉक्टर मिल जाए आपको, कितना भी असाध्य रोग क्यों ना हो, आप अच्छे भले नीचे अच्छे हो जाएंगे। और आपको कुछ ना हो महाराज, भले नीचे चल करके डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर कह दे समय से आ गए, अभी तक कहाँ थे, बताओ इतनी गंभीर तुम्हें असाध्य रोग है, इतनी गंभीर बीमारी है, और तुम शांति से बैठो महाराज, कुछ ना हो भले नहीं कि आप आकर बीमार हो जाओगे, पता नहीं क्या बीमारी है, डॉक्टर साहब ने बता दिया। और कितनी भी असाध्य बीमारी हो, डॉक्टर कहते कैंसर भले हो गया हो, लेकिन डॉक्टर कहते तुम चिंता नहीं करो मैं ठीक कर दूंगा। हमारा कैंसर वाला भी हंसेगा, उसको भी चिंता, क्योंकि उसको विश्वास हो जाएगा कि डॉक्टर साहब उनको ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वास है डॉक्टर पर, वैद्य पर निर्धारित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। जिसमें परीक्षित जी से कहा, सुखदेव जी ने चिंता नहीं करो, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मुक्ति होगी, तुम्हारी मुक्ति होगी। महाराज परीक्षित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, ऐसा गुरु मिल जाए
सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, कुछ लोगों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे नाई की दुकान पर आप जाइए और बाल बनवाने, तो आपको नाई पर विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में छुरा होता है ना, विश्वास होता है तभी तो बैठ जाते हैं। ये पता नहीं कब धीरे से कर दे, क्या कर लोगे? हाथ तो गर्दन पे रहता है उसका, क्योंकि हमें विश्वास आता है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसके पास भी कैची होती महाराज, इंजेक्शन होता है, पता नहीं कौन सा लगा दे, कोई भरोसा है, लेकिन विश्वास होता है। तिलक लगा दे भैया, विश्वास। गुरु के पास हम लोग जाते हैं क्योंकि हमें गुरु पर विश्वास है, ये हमारा अहित नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुरु जी है। कुछ लोगों पर बड़ा आंख बंद करके हम लोग विश्वास करते हैं। जैसे बालक छोटा होता है, अपने माता पिता पर आंख बंद करके, महाराज पिता बगल में खड़ा हो बालक और सामने 20 लोग खड़े हो, 20 लोगों से लड़ जाएगा, कहा है हमारे पिता खड़े। तो विश्वास होता है कि हमारा पिता हमारा अहित होने नहीं देगा। परीक्षित जी ने कहा, महाराज सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ कर दी, राजन तुम्हारे पूर्वजों की जो कीर्ति है संसार जानता है, तुम्हारे पूर्वज हैं। लेकिन राजन एक बात बताएं, गलत गलत होता है, सही सही होता है। तुम तो ऐसे वंश से हो कि तुम्हारे वंश में महाराज धर्मराज हुए हैं, धर्मराज जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया कि झूठ नहीं बोले, अन्याय नहीं किया। और तुम्हारी मुक्ति ना हो ऐसा संभव हो सकता है? बताने लगे राजन, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, चारों तरफ जल ही जल हुआ करता था। तो एक बार उस निराकार ब्रह्म ने विचार किया कि अब समय हो गया है, अकेला रहता रहता थक गया हूं, अब मैं सोचता हूं एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। तो भगवान परमात्मा की उस नाद से विष्णु, विष्णु की नाद से कमल, और कमल से ब्रह्मा। जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, जल ही जल दिखाई पड़ रहा था। ब्रह्मा जी को केवल दो शब्द सुनाई पड़े, एक ता और एक पा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, दोनों को जोड़ा तो बन गया तप। तपस्या करी तो वही चतुर्भुजी भगवान विष्णु ब्रह्मा को दर्शन देने आए। ब्रह्मा ने पूछा कि महाराज हम कौन हैं? बोले हम जो हम हैं वो तुम हो, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। क्या करें? बोले तुम्हें कार्यभार देते हैं सृष्टि का विस्तार करना। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपने मन के माध्यम से सर्वप्रथम 4 पुत्र जन्मे, जिनकी कथा कल हम लोगों ने सुनी थी, सनक कुमारों की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों सामने आए, छोटे छोटे बालक थे। महाराज पूछा है पिता हम कौन हैं? बोले वही प्रश्न जो पहले दिन हमने बताया था, को हम अपने को जानो। उन्होंने कहा को हम कौन हैं? बोले ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारे बालक हो। देखो पिता और बालक की परंपरा यहां से चली है। भगवान विष्णु ने जन्मा लेकिन ब्रह्मा को पुत्र नहीं कहा जो हम हैं वो तुम हो। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने जन्मा कहा हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारे पुत्र हो, और पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, धर्म है। क्या करें पर पिताजी? जाओ सृष्टि का विस्तार करो। मना कर दिया महाराज, संसार में नहीं पढ़ना है,
मोह माया के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा को आया क्रोध, श्राप दे दिया, अभी छोटे छोटे हो, हमसे जबान लड़ाते हो, हमारी अभी से अवहेलना करते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम इस योग्य बनो ही नहीं कि तुम सृष्टि का विस्तार कर सको। आज भी महाराज छोटे छोटे 5 वर्ष के बड़े हुए अनादिकाल ऋषि, अनादि ऋषि कहे जाते हैं, बड़े हुए नहीं, छोटे से रह गए। लेकिन महाराज दिया तो श्राप बन गया वरदान। अब तो ये बहुत बढ़िया हो गया इनके लिए, बिना पूछे चाहे माता जी के कक्ष में चले जाए, चाहे पिताजी के कक्ष में चले जाए, कोई रोकता नहीं, चाहे बाजा है। और कोई आता है, चाहे भोले बाबा के यहाँ माता से पार्वती के पास जाना हो तो बाहर दरबारी खड़े, रुक जाओ किससे मिलना है, इनको किसी से नहीं पूछना होता, सीधे चले जाते, खेलते बोलते महाराज। ब्रह्मा जी को आया क्रोध और ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को अपने भवों के मध्य में रोक लिया। उससे तेज उत्पन्न हुआ, उस तेज से रुदन करता हुआ एक बालक उत्पन्न हुआ, सामने खड़ा हो गया। कहा वही प्रश्न तो हम कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा हम पिता हैं, तुम पुत्र हो, तुम रोते हुए पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम हम रखते हैं रुद्र। और वही भगवान शंकर हुए। भगवान शंकर का प्राकट्य कहां से है? ब्रह्मा की भौ से। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा क्या करना है? बोले तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। महाराज प्रलय के देवता बनाए गए हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी। अब शंकर जी की वही सृष्टि भूतों प्रेतों वाली महाराज प्रारंभ करती, आवाज आवे, काम पूरे हुए लेकिन दिखाई ना पड़े कौन न। एक बार तो बड़ी जोर से हवा ब्रह्मा जी के बगल से निकली, दाढ़ी हिल गई। ब्रह्मा जी ने कहा अलग प्रजापति अपनी सृष्टि रोक दो। बोले ऐसी सृष्टि का किस काम की दिखाए बिल्कुल ना काम पूरा हो, ऐसी सृष्टि नहीं रच रही। ब्रह्मा जी ने विचार किया फिर क्या करें? अब तो ब्रह्मा जी ने महाराज 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सृष्टि विस्तार प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी के दाएं कर से, दाएं भाग से धर्म और बाएं भाग से यानी भगवान के वक्षस्थल से, ब्रह्मा के वक्षस्थल से महाराज धर्म की उत्पत्ति हुई है और पीठ से अधर्म की। जब आगे सृष्टि और नहीं बढ़ी तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने दाएं भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट किया है और उन्हीं से संसार बढ़ाया करके। तभी से हमारी माताओं का बायां भाग शुभ बताया गया है और पुरुषों का दायां, क्योंकि माताओं की उत्पत्ति ही बाएं भाग से। और ये पुरुष और स्त्री कौन है? महाराज मनु